16 साल कबल हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर नवाज शरीफ पार्टी के पुरजोश वफादारों, खासतौर पर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले हामी और पाकिस्तानी सहाफियों के एक छोटे से गिरोह में घिरे खड़े थे। लंदन में दर्जा हरारत आमतौर पर सितंबर में कम होना शुरू हो जाता है। पत्तों के झड़ने से पहले दरख्त सुनहरे हो जाते हैं और मौसमी उदासी छाने लगती है। ताहम नवाज शरीफ के साथियों के चेहरों पर उदासी का कोई इशारा नहीं था। जो इस्लामाबाद के लिए रवाना होने से कबल तस्वीरें बना रहे थे, लतीफ़े सुना रहे थे और कहके लगा रहे थे। बज़ाहिर इनकी प्रवास जांडू के लिए बुक कराई गई थी। नवाज शरीफ की टीम की जानिब से आखिरी लम्हे में पाकिस्तानी हुकाम को हैरान करने की कोशिश की गई जब उन्होंने गल्फ एयरलाइन की परवास छोड़कर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवास 747 पकड़ ली। क्या फौजी इंतजामिया को लैंडिंग से महज 8 घंटे कबल ऐसे किसी हथकंडे से वाकई हैरान किया जा सकता है, जबकि आपकी रवानगी टेलीविजन पर नशर हो रही हो और परवास का रास्ता पहले से मुकर्रर हो। कुछ लम्हाती तजब्जब के बाद शहबाज शरीफ ने लंदन में रहने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी कि अगर नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया गया तो पार्टी को चलाने के लिए इन्हें मौजूद होना चाहिए। जनरल मुशर्रफ के पाकिस्तान में लौटने पर नवाज शरीफ के साथ कैसा सलूक किया जाएगा ये किसी के इल्म में नहीं था। ताहम इनमें से बहुत से लोग जानते थे कि शहबाज शरीफ के साथ मई 2000 में क्या हुआ था जब वो अपनी जलावतनी खत्म करके लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे थे। शहबाज शरीफ को तब लैंड करते ही फौरी तौर पर सऊदी अरब रवाना कर दिया गया था। पाकिस्तान अभी 4000 मील से ज्यादा फासले पर था, लेकिन बरतानवी हुक्काम ने जनरल परवेज मुशर्रफ के एहलकारों को हीथ्रो एयरपोर्ट पर टर्मिनल के अंदर घुसने की इजाजत दे दी थी। एहलकार ये हिसाब लगा रहे थे कि साबिक वज़ीर आज़म जो जिला वतनी में 7 साल गुजारने के बाद वापस आ रहे थे, इनके साथ कितने लोग पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान की आला तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेशन हेड इस लॉबी के बिल्कुल बाहर बैठे थे, जहां परवाज से पहले की तकरीब जोरों पर थी। हमारी एक दूसरे पर नजर पड़ी। उन्होंने एक लम्हे के लिए मुझे रोककर पूछा कि नवाज शरीफ के साथ कितने गैर मुल्की सहाफ़ी सफ़र कर रहे हैं और क्या मुझे इनके नामों और इदारों के मुतालिक कुछ मालूम है। कंधे उचकाते हुए मैंने सोचा मुझे कैसे पता हो सकता है। वो मुस्कुराए और मुझे सफ़र बखैर कहा। इसके बाद बोले, गौरी साहब, इस्लामाबाद आमद पर तमाम सहाफ़ियों के साथ आम मुसाफिरों जैसा सलूक किया जाएगा। लॉबी की जानिब बढ़ते हुए मैंने इन्हें जवाब दिया, जनाब, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम आम लोग हैं। अजीब बात है, 2007 का ये मंजर अभी कल की बात लगता है। 2023 में मौसम काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसे 2007 में था। अक्टूबर की बारिशों ने पाकिस्तानी मौसम गर्मा की सख्ती को कदरे कम कर दिया है। ताहम सियासी दर्जा हरारत कई दर्जे बढ़ने वाला है। नवाज शरीफ का दायरवी सफ़र एक बार फिर इनका इम्तहान लेने वाला है। अगरचे इस मरतबा वतन वापसी पर नवाज शरीफ का सामना इस फौजी जर्नैल से नहीं होगा जिसने रबी सदी कबल इन्हें हुकूमत से निकाल कर जलावतन कर दिया था, लेकिन इस बार नवाज शरीफ को यकीनी तौर पर कानूनी घन चक्कर का सामना जरूर करना पड़ेगा, जिसके बारे में वो कहते हैं कि फौजियों ही के गिरोह ने इन्हें सियासत के मैदान से ताहयात बेदखल कराने के लिए इसकी मनसूबाबंदी की थी। 1990 की दहाई के अवाइल में जब से नवाज शरीफ ने रावलपिंडी के साथ सींग फंसाए थे, फौज के अंदर इदारे की याददाश्त वहीं पर मुंजमद होकर रह गई है। चूंकि पाकिस्तानी सियासत आजकल बुनियादी तौर पर टेलीविजन स्क्रीनों के जरिए चलाई जाती है, इसलिए अब कई दिनों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दर्जनों प्राइम टाइम टॉक शोज में जगह बनाने में कामयाब रही है। सुस्तरो टीवी एंकर्स इन्हीं मालूमात पर प्रोग्राम कर रहे हैं जो नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक इन्हें शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और पार्टी के दीगर रहनुमा फराहम कर रहे हैं। मुल्क के बहुत बड़े मसाइल और इसके लोगों की हालत ज़ार को भूल जाएं। इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल और इनकी एक जेल से दूसरी जेल में मुंतकिली को एक तरफ रख दें। इस बात पर कोई एतराज़ न करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दबाव से नफरत आजमा है जो इन पर नादीदा कुव्वतों की जानिब से डाला जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम मौजूदगी की शिकायत को भी एक तरफ रख दें। मुल्क की मगरबी सरहदों पर दहशतगर्दी की फिर से उठती लहर और अंदरूनी मुल्क बिगड़ते हुए अमन अमान से मुतल्लिक भी आंखें भींच कर बंद कर लें। हालांकि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में निगरान हुकूमत के नुमाइंदों से इसी मुतल्लिक सवाल जवाब हो रहे हैं। फिलहाल मुल्क का सबसे अहम मामला मर्द आहन की वापसी दिखाई दे रहा है। इनका खानदान, करीबी साथी, इनकी जमात के पैरोकार अच्छी तरह जानते हैं कि अगर नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम की क़यादत नहीं करेंगे तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। पार्टी के बाद रहनुमा गर्चे नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते देखकर शेखी भगार रहे हैं, ताहम ये मामला अभी शकूक व शुबात से मुबर्रा नहीं है। ये दावा कि नवाज शरीफ लाहौर में उतरेंगे, इकबाल बाग पहुंचेंगे, एक तारीखी अवामी जलसे से खिताब करेंगे और फिर जाती उम्रा में अपनी रिहाइशगाह की जानिब रवाना हो जाएंगे, पार्टी के वफादारों के लिए यकीनन बहुत अच्छी खबर का किरदार अदा करेगा। लेकिन अगर वो लाहौर की बजाय इस्लामाबाद में लैंड करते हैं और इन्हें इस्लामाबाद में पहले से मुतय्यन करदा किसी रिहाइशगाह पर ले जाया जाता है जिसे आर्जी तौर पर सब जेल करार दे दिया जाए और इन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत तक वहीं रखा जाए तो फिर क्या होगा। बज़ाहिर निगरान हुकूमत की नीयत पर शक करने की कोई वजह नज़र नहीं आती। ताहम बाज़ निगरान वज़रा के साथ होने वाली खुली बातचीत के दौरान महसूस हुआ कि निगरान हुकूमत गरीब मुल्क और इसके बेबस लोगों के वसी तर मफाद में लंबे अरसे तक हुकूमत में रहने की ख्वाहिश रखती है। इनमें से बाज़ निगरान वज़रा सवाल उठा रहे थे कि क्या दहाइयों तक इस मुल्क पर हुकूमत करने वाले सियासतदान पाकिस्तान को दरपेश पेचीदा मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हैं। अगर कोई ना कोई वजह बनाकर इंतखाबात को आगे धकेल दिया गया तो नवाज शरीफ और इनकी जमात क्या कर लेगी।
चंद हफ्ते कबल एक मुंतखब गिरोह से बात करते हुए इस्लामाबाद में मौजूद बाअसर मगरबी सफीरों में से एक ने इस्टेब्लिशमेंट को डांस फ्लोर पर नाचती एक ऐसी दिलकश रक्कासा से तशबीह दी जिसके साथ तमाम सरकर्दा लोग नाचना चाहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हकीकत को तस्लीम करने की हिम्मत नहीं रखता। अगर ऐसा हो कि नून लीग पंजाब में ज़्यादातर सीटें जीतने में कामयाब हो जाए, लेकिन नवाज शरीफ को कहा जाए कि आप सुकून से बैठे आराम करें और एक ऐसे सेटअप की हिमायत करें जिसमें इनके भाई शहबाज शरीफ को फिर से वजारत उज़्मा पर फाइज कर दिया जाए और इनसे कहा जाए कि इनकी बेटी मरीम नवाज अपनी सियासत का आगाज़ वहीं से कर सकती हैं जहां से कई दहाइयों पहले नवाज शरीफ ने सियासत शुरू की थी, यानी सुबह पंजाब की वजारत आला से। तो फिर क्या होगा? क्या वो ऐसे शख्स का मजाक उड़ाएंगे जो 9 मई के बाद इदारे के अंदर अपनी जगह मजबूत कर रहा है? क्या नवाज शरीफ एक और इनिंग्स की ख्वाहिश तक करने पर तैयार हो जाएंगे जो इनकी पिछली इनिंग्स की मानद बीच में ही ख़त्म हो सकती है? इस्लामाबाद के बाखबर हल्कों में होने वाली मामूल की गुफ्तगू से पता चलता है कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून बाज़ छोटी पार्टियों के साथ मिलकर मरकज़ और पंजाब में हुकूमत बना सकती है। बलोचिस्तान में सियासतदानों की एक नौजवान खेप भी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ सकती है और सूबे में मखलूत हुकूमत बना सकती है। चूँकि मुस्तकबिल करीब के कुछ अहम तरीन तरक्याती मनसूबे बलोचिस्तान में चल रहे हैं, इसलिए मुस्तकबिल की सियासत मरकज़ और बलोचिस्तान के माबैन तसादुम की मुतहम्मल नहीं हो सकती। नवाज शरीफ की वापसी ताकतवरों और ताकत को कंट्रोल करने वालों के माबैन मुमकिन इफ़हाम और तफ़हीम की जानिब इशारा करती है। ताहम माजी में नवाज शरीफ की तरफ से मुंतखब किए गए लोगों ने अपनी खुद की लुगत तैयार कर ली है, सिमत मुतय्यन कर ली है और अपने नज़रिए बना लिए हैं। अगर डील से मुतल्लिक़ सारी चहमगोइयाँ भाप बनकर उड़ गईं तो फिर क्या होगा?